Assalamu alaikum, Dilavar Javed is here. We are going to discuss technically PSO, Mizan Bank and Habib Bank Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss Pakistan State Oil Company PSO. As we discussed in the last videos, price is moving within ascending channel, and we witnessed today कि प्राइस ने जो है एक बुलिश फॉर्मेशन के साथ अपनी लोअर असेंडिंग चैनल लाइन को जो है टेस्ट किया है इन कन्फ्लुएंस विद द 50 डे सिंपल 50% ऑफ द प्रीवियस असेंट, जो कि 119 रुपये 24 पैसे की रीडिंग आ रही है करंटली। तो ऑलरेडी रिकमेंडेड था कि बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें इसमें, और यहाँ से प्राइस अपसाइड मूव में मोस्ट लाइकली कि हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो है अपसाइड की होगी। तो करंटली प्राइस ने एक अपनी टेस्ट करने के बाद जो है एक शार्प अपसाइड लिया है, और अगर प्राइस कुछ कंसोलिडेट करती है तो फर्दर हम अपसाइड मूव प्राइस में इनिशिएट होती हुई देखेंगे टुवर्ड्स दी 150.35 का एरिया। और मीन वाइल जो है रेजिस्टेंसेस आगे चल के जो प्राइस फेस कर सकती है इनिशियली, तो प्राइस को रिक्वायर है 128 के ऊपर जो है ये कंसोलिडेट करें, जो कि 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके बाद फर्दर एक्सटेंशन प्राइस में हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी अराउंड 132.50 एंड देन 135.65 का लेवल, और उसके बाद जो है आगे चल के प्राइस likely to resist from the recent top around 139.65 और to 85 का लेवल, और इससे अबव जो है पेनिट्रेशन और कंसोलिडेशन फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स दी 145 एंड 150.35 का लेवल। इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले लेती है फ्रॉम दी ट्रायो मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ से रिजेक्शन बिलो अगर प्राइस ड्रैग करना शुरू करती है और अपने असेंडिंग चैनल से एग्जिट करने के बाद कंसोलिडेट करती है, देन फर्दर ड्रॉप हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 116 रुपये 35 पैसे। तो करंटली हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो है वो अपसाइड है, और बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 190 रुपी। नेक्स्ट स्टॉक है जी मिज़ान बैंक, और मिज़ान बैंक को अगर हम देखें तो प्राइस एक बड़ी स्टीपर मूव के बाद कुछ करेक्शन में है, और मोस्ट लाइकली कि ये करेक्शन एक एक्सपेंडिंग फ्लैट की फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट करे। तो जूम आउट करके अगर हम देखें तो प्राइस में जो है करंटली प्राइस ने एक करेक्टिव बिहेवियर जो है अडॉप्ट किया था, और मोस्ट पॉसिबल कि ये एक रनिंग फ्लैट और एक्सपेंडिंग फ्लैट जो है फॉर्मेशन हो सकती है, और यहाँ से दोबारा प्राइस शार्पली अपसाइड मूव करने के बाद कंसोलिडेट करें तो फर्दर हम प्राइस में अपसाइड मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंटली प्राइस लाइकली टू टेस्ट इट्स रिसेंट टॉप, जो कि 137 रुपये 14 पैसे का टॉप है इसका, और इससे अबव कंसोलिडेट अगर प्राइस करती है पेनिट्रेशन के बाद कंसोलिडेट करती है, तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी अपसाइड 138.90 142.35 144.85 एंड फाइनली 147.99 और 148 रुपी, जो कि प्रीवियस जो इसका डिसेंट था उसका 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल बनता है इस सारी डिसेंट का। प्राइस ने ऑलमोस्ट 164.90 का टॉप बनाया था, और उसके बाद जो प्राइस ने लो बनाया था अराउंड 82.15 का इस सारे का जो रिट्रेसमेंट 78.6% रिट्रेसमेंट बनती है अराउंड 148। इसकी तरफ प्राइस की मूवमेंट को हम देख सकते हैं। अगर प्राइस कंसोलिडेट कर लेती है अपसाइड पे अराउंड दी 137 लेवल, और फ्लिप साइड अगर प्राइस अपसाइड पे अगेन रिजेक्शन फेस करती है और शार्प ड्रॉप के साथ कंसोलिडेट करना शुरू करती है, तो देन हम प्राइस में ड्रॉप देख सकते हैं टुवर्ड्स दी
21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 121.47 की करंटली रीडिंग आ रही है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए 137.85 से अबव कंसोलिडेशन रिक्वायर है और इसी के स्टॉप के साथ जो है सेल एंड स्टैंड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है। और लोअर साइड पे प्राइस अगर पेनिट्रेट कर लेती है 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 130.45 तो इससे बिलो फर्दर हम प्राइस में जो है वो ड्रॉप होता हुआ देखेंगे टुवर्ड्स दी 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मीनवाइल लोअर साइड पे जो सपोर्ट्स हो सकती हैं माइनर 128, 125.85 एंड 122.85 का एरिया। नेक्स्ट स्टॉक है जी HBL और HBL को करंटली हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और इसमें सेल एंड स्टैंड स्ट्रेटजी को जो है रिकमेंड किया था इनिशियली। अब प्राइस जो है अपनी 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पर से सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साथ जो है मूव कर रही है अपसाइड पे और अपसाइड मूवमेंट में मोस्ट लाइकली कि प्राइस अपना जो रिसेंट टॉप है उसको टेस्ट करे। तो इन द शॉर्टर टर्म और इंट्राडे बेसिस बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है विद द 99.90 स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और अपसाइड मूव में जो है अगर प्राइस अपसाइड मूव करती है अग्रेसिव सेलर्स कैन अडॉप्ट सेल एंड स्टैंड स्ट्रेटजी विद द रिसेंट टॉप स्टॉप लॉस। और ये अराउंड प्राइस ने जो टॉप अपना बनाया था 107.80 का 107.85 के स्टॉप के साथ या 90 पैसे के स्टॉप के साथ जो है सेल एंड स्टैंड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है। ओवरऑल अगर हम प्राइस स्ट्रक्चर देखते हैं डेवलप होता हुआ तो ये एक मोस्ट लाइकली बुलिश फ्लैग है और बुलिश फ्लैग की कंफर्मेशन जो है अबव द 108 रुपी जो है ये कंफर्म करेगा कि ये बुलिश फ्लैग का एक ब्रेकआउट हुआ है। और फ्लिप साइड पे जो है अगर प्राइस इसी लेवल से ट्रेस होना शुरू होती है और कंसोलिडेट करती है तो देन प्राइस में एक करेक्टिव पैटर्न डेवलप हो सकता है। मोस्ट लाइकली इट कुड बी अ रेगुलर फ्लैट और उसके बाद जो है प्राइस में हम आगे चल के फर्दर अपसाइड मूव को इनिशिएट होता हुआ देखें। तो करंटली सेल एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी जो है अगर तो अग्रेसिव सेलर्स उसको अडॉप्ट करते हैं तो 108 रुपये या 107.85-90 का स्टॉप लॉस जो है वो रखना चाहिए। और लोअर साइड पे 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो है वो स्टॉप लॉस रख के 99.90 का स्टॉप लॉस रख के बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टॉक कैन मूव आइदर साइड और 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बिलो जो है पेनिट्रेशन प्राइस को फर्दर ड्रैग करेगी टुवर्ड्स दी 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच।